ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को नमस्ते जी। राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अनेक बलिदानियों ने अपना अपना बलिदान दिया, लेकिन हम सब उन बलिदानियों को भूलते चले जा रहे हैं। 25 दिसंबर आते ही हमारे दिमाग में एकदम क्रिसमस याद आ जाता है और छोटे छोटे बच्चे को यह कह कर के बहका दिया जाता है कि क्रिसमस के दिन रात में सेंटा क्लॉज आते हैं और वो गिफ्ट देते हैं और वो रात में आकर के मिठाई देते हैं। ऐसे उनके अंदर उनकी मानसिक बना दी जाती है। हम उनको, जो कि ऐसे महान शासक, ऐसे महान राष्ट्रभक्त और ऐसे महान पराक्रमी योद्धा जिन्होंने अपने पूरे जीवन में 80 युद्ध लड़े और लेकिन वो एक भी युद्ध नहीं हारे हैं, ऐसे महान शासक, ऐसे महान योद्धा का नाम महाराज सूरजमल है। हम बच्चों को महाराज सूरजमल के बलिदान के बारे में नहीं बताते हैं। 25 दिसंबर को महाराज सूरजमल का बलिदान दिवस आता है और 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती आती है, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 25 दिसंबर को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती आती है। हम उनको इनके बारे में नहीं बताते, हम सेंटा के बारे में बताते हैं कि सेंटा आते हैं और वो गिफ्ट देते हैं। सेंटा आते हैं, वो मिठाई, वो टॉफ़ी देते हैं। ना तो कोई सेंटा गिफ्ट देने आता है, ना कोई सेंटा टॉफ़ी देने के लिए आता है। सेंटा यहाँ धर्म परिवर्तन कराने के लिए आता है और जिस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि का आंदोलन चलाया और जिस धर्म परिवर्तन को, धर्म की रक्षा के लिए वर्तमान में स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी ने जो बीड़ा उठा के रखा हुआ है, जिस धर्म परिवर्तन, धर्म की रक्षा के लिए धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम जी ने जो अपना जीवन इस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए लगा रहे हैं। भाई गौतम खट्टर जी ने अपना पूरा का पूरा जीवन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए लगाया हुआ है। उस धर्म परिवर्तन को कराने के लिए सेंटा क्लॉज आता है। हम अपने महापुरुषों के बारे में बच्चों को नहीं बताते हैं और दिसंबर के महीने में सिखों में भी अनेक बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया था। भाई मतीदास जी के बलिदान को नहीं बताते, भाई सतीदास जी के बलिदान को नहीं बताते, भाई दयाल जी के बलिदान को नहीं बताते हैं। और सिखों के 10वें गुरु जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, गुरु गोविंद सिंह जी के पूरा का पूरा परिवार, तो 21 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक वो पूरा का पूरा परिवार देश और धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गया। उनके बारे में हम नहीं बताते हैं। गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। अजीत सिंह और जुझार सिंह तो जो चमकौर के युद्ध में वो शहीद हो गए थे और छोटे जो साहिबजादे थे जोरावर और फतेह सिंह, वो सरहिंद के जो नवाब था जिसका नाम था वजीर खान, और वो वजीर खान की अदालत में उन दोनों छोटे बच्चों को, साहिबजादों को, जिस जोरावर सिंह की उम्र 7 साल की थी और फतेह सिंह की उम्र उस समय जो 5 साल की थी, और माता गुजरी जो उनकी दादी माँ थी, माता गुजरी को, तीनों को, जो कि सरहिंद के नवाब ने ठंडा बुरुज में उनको रखा, जो ठंडा बुरुज जो आज ठंडे कमरे के नाम से जाना जाता है। इतनी कड़ाके की सर्दी में वो तीनों के तीनों उस ठंडे बुरुज में रहे और उन पर दबाव बनाया गया, या तो तुम अपने धर्म को छोड़ दो, नहीं तुम्हें मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। और उन दोनों साहिबजादों ने अपने धर्म को सर्वोपरि माना, अपने राष्ट्र को सर्वोपरि माना और कहा कि तुम हमें कोई भी यातना दे सकते हो, लेकिन हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं। वो 3 दिन 3 रात उस ठंडे बुरुज में रहे और जब वजीर खान की कचहरी में उनको ले जाया गया तो वजीर खान ने कहा, बोलो जोरावर और फतेह सिंह, अब क्या चाहते हो? तो जोरावर और फतेह सिंह कहते हैं कि हम अपने धर्म में ही मरना चाहते हैं, अपने धर्म में ही हम मिटना चाहते हैं, हम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो वजीर खान उनको और दबाव उन पर बनाता है। तो जोरावर और फतेह सिंह कहते हैं कि वजीर खान, विष्टान तो कुत्ते खाया करते हैं, शेर कभी नहीं खा सकते हैं। हम उस गुरु पिता की संतान है जिसका एक ही सिद्धांत रहता है कि चिड़िया से बाज लड़ाओ, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं,
तभी गोविंद सिंह मैं कहूँ। हम उस शेर पुत्र के शेर के पुत्र हैं, हम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हम गुरु गोविंद सिंह के पुत्र, हम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वो तुम्हें जो करना वो तुम करो। और वजीर खान ने उन दोनों बच्चों को जो कि दीवार में जिंदा चिनवाने का आदेश दे दिया। और जैसे दीवार चिनने लगी और दीवार गर्दन तक आ गई, और फिर वजीर खान कहता, बोलो जोरावर फतेह सिंह क्या चाहते हो। तो जोरावर और फतेह सिंह कहते हैं कि जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह जोर से बोला, लगाओ ईंटें भरो गारे, चिनो दीवारें हत्यारे। कि तू हमें ये कह करके डरा रहा है कि दीवार चिनवा देंगे, दीवार चिनवा देंगे, दीवार चिनवा देंगे। कि जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह जोर से बोला, लगाओ ईंटें भरो गारे, चिनो दीवारें हत्यारे। एक दिन एक एक श्वास बोलेगी, और एक दिन इस दीवार की एक एक ईंट बोलेगी, अपने धर्म की जय हो और भारत माता की जय हो। और वो दीवार जब पूरी चिन दी गई और थोड़ी देर बाद फिर दीवार को तोड़ करके उन दोनों साहिबजादों के शवों को बाहर निकाला गया। तो उनके शवों को उनकी माता जो जो उनकी दादी माँ थी उनके पास में रखा गया। तो दादी माँ का भी वहाँ पे जो कि बलिदान हो गया था। और कुछ जो वहाँ पे लोग खड़े थे उन्होंने एक विचार बनाया कि अब इनका हमें अंतिम क्रिया इनकी करनी चाहिए। तो वहाँ वजीर खान भी वहाँ इस बात को कहता है कि इनकी अंतिम क्रिया मेरे राज्य में नहीं होनी चाहिए, काफिर हैं, इनकी अंतिम क्रिया यहाँ पे नहीं होगी। और जब भी दीवान जो उनके दीवान थे जिनका नाम था दीवान टोडरमल, और दीवान टोडरमल का स्वाभिमान जाग उठता है। और जब दीवान टोडरमल कहते हैं कि वजीर खान से कि वजीर खान, हमने तेरी इतने दिनों तक गुलामी करी है, अब हम तेरी गुलामी को सहन नहीं कर सकते। तू इतना जलील हो गया कि तू इन बच्चों की अंतिम क्रिया भी नहीं करने देता है। तो वजीर खान दीवान टोडरमल से कहता है कि टोडरमल, अगर तेरे अंदर इतनी सहानुभूति है तो मैं इन दोनों बच्चों की हिंदू रीति रिवाज से तो इनकी मैं क्या है अंतिम क्रिया नहीं करने दूंगा। इनके दफनाने के लिए मैं कुछ थोड़ी जगह तुमको दे सकता हूँ, तुम इनको दफना सकते हो। तो वहाँ दीवान टोडरमल वजीर खान से कहते हैं कि वजीर खान, जब इन बच्चों ने जीते जी अपने धर्म को नहीं छोड़ा है तो इनके मरने के बाद हम इनके धर्म को कैसे छुड़वा सकते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा पाप लगेगा और ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगेगा कि हम इनके धर्म को छुड़वा रहे हैं। हम इनके धर्म को नहीं छुड़वा सकते हैं। बोलो तुम क्या चाहते हो। तो वजीर खान कहता है कि मैं अपनी ज़मीन बेचना चाहता हूँ। टोडरमल कहते हैं, बोल इसकी कीमत कितनी होगी। तो वजीर खान कहता है, जितनी तुम सोने के असरफिया बिछा दोगे तो वो सारी की सारी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। तो दीवान टोडरमल ने राजकोष खाली करवा दिया और सोने के सिक्के असरफिया बिछाने शुरू कर दिए। तो फिर दीवान टोडरमल दोबारा कहता है कि सोने के सिक्के बिछाने नहीं है, इन सिक्कों को खड़ा करना है। और फिर टोडरमल कहते हैं कि वजीर खान, तू अपने जुबान से पलट गया तो अपने धर्म से जो कि विमुख हो चुका है, लेकिन हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। फिर दीवान टोडरमल ने कहा कि इन जो सिक्के हैं इनको खड़ा कर दीजिए। और वो 78,000 सिक्के उस समय जो कि उस ज़मीन को खरीदने में लगे। और वो एक छोटा सा भूभाग जो 4 गज का भूभाग था उन पर दोनों बच्चों की और माता गुजरी की अंतिम क्रिया करी गई। उसके बाद में वजीर खान ने भी दीवान टोडरमल को मौत के घाट उतार दिया और दीवान टोडरमल का भी वहाँ बलिदान हो गया। दीवान टोडरमल का बलिदान कोई कम बलिदान नहीं था, वो भी बहुत बड़े बलिदान था। आज हम अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने बच्चों को ये बताएं कि हमारे देश के अंदर अनेक बड़े बड़े महारथी हुए हैं, अनेक बड़े बड़े राष्ट्रभक्त हुए हैं, जिन्होंने अपने परिवार की परवाह न करके अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन लगा दिया। बड़ा दुख होता है जब हम दूसरे के लोगों की संस्कृति को मानने लगते हैं और अपनी जो हमारी सनातन जो संस्कृति है उसको छोड़ते हुए चले जाते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने चारों साहिबजादों की स्मृति में 26 दिसंबर को उन्होंने वीर बाल दिवस बनाने का जो ऐलान किया, हम सभी के सभी उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस है, तो आप सभी क्रिसमस ना बना करके तुलसी पूजन दिवस बनाएं, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है वो बड़ा गुणकारी पौधा होता है। तो इसलिए आप सभी के सभी तुलसी पूजन दिवस बनाएं। उस दिन
महाराज सूरजमल की शहादत दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। और महामना मदन मोहन मालवीय जी की जयंती भी जो कि 25 दिसंबर को आती है, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आप सभी के सभी अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता से जुड़े, और जब हम अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन ये देश दोबारा जो पहले जो विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, वो दोबारा ये विश्व गुरु का बन सकता है। हमें अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता नहीं छोड़नी है। आप सभी को तुलसी पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और महाराजा सूरजमल के शहादत दिवस पर उनको शत शत नमन। मदन मोहन मालवीय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनको भी शत शत नमन। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।